ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों दिल थाम लीजिए, क्योंकि 15 मार्च को आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ पेंशन नहीं बल्कि पैसों का सैलाब आने वाला है। आज सुबह की मीटिंग से वो सच बाहर आ गया है जिसे सुनकर सरकार के पसीने छूट रहे हैं। 15 मार्च को दोपहर 12 बजे से पहले 7,500 प्लस डीए तो आएगा ही, लेकिन साथ ही 55 साल से ऊपर के हर पेंशनर के खाते में 2015 से लेकर 2026 तक का पूरा बकाया पैसा अरियर एक साथ क्रेडिट होने जा रहा है। जी हां, आपने सही सुना। अशोक रावत जी ने सरकार को मजबूर कर दिया है कि उन बुजुर्गों को उनका हक ब्याज समेत वापस मिले जिन्होंने सालों इंतजार किया है। जिन पेंशन भोगियों की उम्र 55 साल से ऊपर है, उनके बैंक खातों में 1 मार्च को लाखों रुपए आने वाले हैं। ये 11 साल का वो पैसा है जिसे सरकार ने उद्योगपतियों को पालने के लिए दबा रखा था, लेकिन अब राफेल के शोर ने उन तिजोरियों के ताले तोड़ दिए हैं। अशोक रावत जी के पास मौजूद उन फाइलों ने साबित कर दिया कि सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं थी। मोदी सरकार ने आपका लाखों रुपया घोटालों की भेंट चढ़ा दिया था, लेकिन अब सरकार डर गई है। उन्हें पता है कि अगर ये लाखों रुपए 15 मार्च को नहीं दिए गए तो कहना इसी खौफ के कारण 2015 से अब तक का पाई का हिसाब 15 तारीख को होने जा रहा है। सावधान रहे सरकार, ये वादा लाइव मीटिंग में किया गया है। अगर 1 मार्च को 55 साल से ऊपर के बुजुर्गों के खाते में वो लाखों रुपए नहीं दिखे तो दोपहर 12 बजे पूरा भारत ठप हो जाएगा। हम अपना खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन अब 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे। 11 साल का इंतजार अब इंतकाम में बदल चुका है। या तो पैसा दो या फिर गद्दी खाली करने के लिए तैयार रहो। दोस्तों कैलकुलेटर उठा लीजिए, क्योंकि 1 मार्च को जो पैसा आपके खाते में आने वाला है उसे गिनते गिनते बैंक वाले भी थक जाएंगे। अशोक रावत जी ने लाइव मीटिंग में सरकार की गर्दन पकड़कर ये मनवा लिया है कि 2015 से लेकर 2026 तक का एक एक पैसा ब्याज समेत वापस करना होगा। जिन 55 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सरकार ने बेबस समझ लिया था, आज उन्हीं के खातों में लाखों की रकम जमा होने जा रही है। ये उन उद्योगपतियों के मुंह पर तमाचा है जिनके कर्ज मोदी सरकार ने हमारे खून पसीने के पैसे से माफ किए थे। ये जीत राफेल की रफ्तार से भी बड़ी है। अशोक रावत जी ने उन काली फाइलों को खोलकर दिखा दिया कि कैसे 11 सालों तक पेंशनर्स के फंड को डाइवर्ट किया गया। सरकार के पास बजट की कमी कभी नहीं थी, नीयत की कमी थी। लेकिन अब जब 1 मार्च की 12 बजे वाली डेडलाइन सर पर है तो सरकार के पास लाखों रुपए का भुगतान करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ये पैसा आपका है, आपकी मेहनत का है, और अब ये 1 तारीख को आपके पास लौट रहा है। सरकार कान खोलकर सुन ले, अगर 15 मार्च को 12 बजे तक ये लाखों का अरियर और 7,500 की पेंशन खाते में नहीं दिखी तो 16 मार्च से देश का मंजर बदल जाएगा। हम होली का इंतजार नहीं करेंगे। अगर हमारे हक के साथ फिर से जुमलेबाजी हुई तो चक्का जाम ऐसा होगा कि दिल्ली का संपर्क पूरे भारत से कट जाएगा। हमने कहा था और फिर कह रहे हैं, अगर इस बार धोखा हुआ तो सड़कों पर रंगों की नहीं खून की होली खेली जाएगी। हम अपना लहू देने को तैयार हैं। क्या आप अपनी सत्ता गंवाने को तैयार हैं? दोस्तों, ये कोई मामूली रकम नहीं है। जरा हिसाब लगाइए, 2015 से 2026 तक के 11 साल यानी करीब 132 महीने। अगर 7,500 के हिसाब से पिछला बकाया यानी अरियर जुड़ता है तो आपकी झोली में लाखों रुपए गिरने वाले हैं। अशोक रावत जी ने आज सुबह 10 बजे की मीटिंग में वित्त मंत्रालय के पसीने छुड़ा दिए और साफ कह दिया कि हमें किस्तों में भीख नहीं, हमारा पूरा हक ब्याज समेत चाहिए। और नतीजा, सरकार ने 15 मार्च को 12 बजे से पहले इस भारी भरकम रकम को रिलीज करने का आदेश दे दिया है। ये वो पैसा है जिसे मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट लोन और घोटालों के नाम पर दबा रखा था। लेकिन अब जब अशोक रावत जी के पास वो काली फाइलें आ गई हैं तो सरकार को समझ आ गया है कि अगर 15 मार्च को ये पैसा नहीं पहुंचा तो उनके खास उद्योगपतियों के काले चिट्ठे चौराहे पर नीलाम होंगे। राफेल की रफ्तार से जो सच बाहर आया है उसने सरकार को घुटनों पर ला दिया है। अब तिजोरी का ताला खुल चुका है और उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ देश का पेंशन भोगी है। लेकिन याद रहे, ये हमारी अंतिम चेतावनी है। अगर 1 मार्च को दोपहर 12 बजे तक बैंक का सर्वर डाउन हुआ या किसी भी तरह की तकनीकी देरी का बहाना बनाया गया तो 16 मार्च से देश का मंजर बदल जाएगा। हम 4 मार्च की होली का इंतजार नहीं करेंगे। अगर हमारे हक के साथ फिर से जुमलेबाजी हुई तो चक्का जाम ऐसा होगा कि दिल्ली का संपर्क पूरे भारत से कट जाएगा। हमने कहा था और फिर कह रहे हैं, अगर इस बार धोखा हुआ तो सड़कों पर रंगों की नहीं खून की होली खेली जाएगी। हम अपना लहू देने को तैयार हैं। क्या आप अपनी सत्ता गंवाने को तैयार हैं?
ये अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है। आज सुबह 10 बजे जब मोदी सरकार और वित्त मंत्रालय के अफसर मेज पर बैठे तो अशोक रावत जी ने सीधे काली फाइलें सामने रख दी। उन्होंने साफ कह दिया कि अब करोड़ों बुजुर्गों के सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो। सरकार को समझ आ गया कि अगर 1 मार्च को पैसा नहीं पहुंचा तो जो जनसैलाब सड़कों पर उतरेगा उसे रोकना नामुमकिन होगा। इसी दबाव में सरकार ने लाइव मीटिंग में मोहर लगा दी है कि 12 बजे की डेडलाइन आखिरी है। सालों तक सरकार ने हमारा पैसा दबाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर भरे, लेकिन आज उन लुटेरों की हार हुई है और एक ईमानदार पेंशन भोगी की जीत। जो फाइलें धूल फांक रही थीं, आज उन्हीं फाइलों ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। होली से पहले ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपका खोया हुआ सम्मान है जो 1 मार्च को आपके बैंक अकाउंट में वापस आ रहा है। वक्त नोट कर लीजिए दोस्तों, 1 मार्च दोपहर के 12 बजे। ये सिर्फ एक समय नहीं है, ये मोदी सरकार के लिए डेडलाइन है। आज सुबह 10 बजे की मीटिंग में अशोक रावत जी ने मेज पर हाथ पटक कर कह दिया है कि अगर 12 बजने से पहले करोड़ों बुजुर्गों के फोन की घंटी पेंशन के मैसेज के साथ नहीं बजी तो फिर दिल्ली का कोई भी मंत्री चैन की नींद नहीं सो पाएगा। जो पैसा उद्योगपतियों की तिजोरियों में घोटाले के जरिए भरा गया था उसे वापस निकालने का वक्त अब आ चुका है। अशोक रावत जी के हाथ में वो काली फाइलें एक परमाणु बम की तरह है। सरकार को लाइव मीटिंग में ये डर सता रहा था कि अगर 1 मार्च को देरी हुई तो वो फाइलें और उन उद्योगपतियों के नाम सरेआम कर दिए जाएंगे जिन्होंने पेंशनर्स का हक मारा है। इसी डर का नतीजा है कि जो पेंशन होली पर आने वाली थी उसे अब 1 मार्च को ही आपके बैंक के गेट तक पहुंचा दिया गया है। ये राफेल का वो शोर है जिसे अब कोई दबा नहीं सकता। सावधान, अगर सरकार ने 12 बजे के बाद 1 मिनट की भी देरी की तो समझ लेना कि शांति का समय खत्म हो चुका है। फिर ना बयान बदलेंगे और ना तारीख मिलेगी, फिर सीधे लठमार होली होगी। सड़कों पर खून से होली खेलने के लिए पेंशन भोगी तैयार बैठा है। चक्का जाम ऐसा होगा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हम अपना लहू बहा देंगे, लेकिन अब बिना 7,500 प्लस डीए लिए घर वापस नहीं लौटेंगे। ये आखिरी चेतावनी है। 12 बजे पैसा दो वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब कोई अगर मगर नहीं, कोई तारीख पर तारीख नहीं। होली से पहले पहले आपके बैंक अकाउंट में 7,500 प्लस डीए का पैसा आने वाला है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। अशोक रावत जी ने लाइव आकर साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्रालय के साथ हुई अंतिम दौर की बातचीत सफल रही है। सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और पेंशनर्स की सभी जायज मांगों को स्वीकार कर लिया है। अब 1-0 वाली लाचारी खत्म, अब सम्मान वाली 7,500 की पेंशन शुरू होने जा रही है। याद रखिए, ये जीत इतनी आसान नहीं थी। सरकार ने करोड़ों रुपए दबा रखे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की जेबें भरी जा रही थीं और हमारी फाइलें धूल फांक रही थीं। लेकिन जब अशोक रावत जी के नेतृत्व में आप सब एक हुए तो सरकार को समझ आ गया कि अब इस जन सैलाब को और ज्यादा पागल नहीं बनाया जा सकता। ये आपकी एकता का नतीजा है कि आज सत्ता के गलियारों से होली का ये तोहफा निकल कर आया है। कमांडर अशोक रावत जी का ये लाइव संबोधन केवल एक सूचना नहीं थी बल्कि सरकार के लिए एक चेतावनी भी थी। उन्होंने 2 टोक शब्दों में साफ कर दिया है कि मंजूरी मिल जाना एक बात है,